Hare Krishna, Hari Bol. Dear viewers, okay, I have a workaround. I have got this working. तो इस पर्टिकुलर लाइव को पार्ट 2 की तरह हम कर रहे हैं. तो आइए अब लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अवर चैंटिंग सेशन. हमने पार्ट 1 में हरे कृष्णा महामंत्र चैंट किया और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग्स वो हैं व्हाट इज़ द पावर ऑफ साधु संगा to spiritualize every moment of this precious life. Hari Bol. Fortunately now I can see all your comments. Soumyadeep Thakur ji, Hare Krishna. स्वागत मंडल जी, हरि बोल. सारे जो न्यू व्यूअर्स हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे इसलिए हमने चैंटिंग का सेशन सेपरेट कर लिया है और अब इसमें हम प्रभुपाद की टीचिंग्स डिस्कस करेंगे और हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे. लक्ष्मी जी, हरि बोल. गीता देशा जी, वेलकम. नरेंद्रन जी, हरे कृष्णा. पहले मैं लैपटॉप से लाइव कर रही थी और उसमें किसी रीज़न से कुछ ग्लिचेस आ रहे थे तो अब मैंने वापस आईफोन पे शिफ्ट कर लिया है लाइव. होपफुली बाय लॉर्ड्स ग्रेस द सेशन विल गो फाइन. हरि बोल. तो आइए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ये टीचिंग्स. हम पहले आपसे बता रहे थे कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये लाइफ बहुत प्रीशियस है. एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ इज अ ब्लेसिंग. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. समटाइम्स दिस ब्लेसिंग्स आर इन डिस्गाइज, क्योंकि सभी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है. There are many challenges in life and there are sometimes lot of moments of happiness, sometimes there are moments of distress. तो हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं किस तरह हमें इन्वेस्ट करना चाहिए each moment of our life as it is the most important consideration of our human intelligence. और हमने आपसे ये भी बताया शास्त्रों में वर्सेस हैं कि people who utilize their precious time to understand the true purpose, what should be the aim in life. हम कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रिवाइव करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस रिवाइव करते हैं by chanting of the holy name, by श्रवणम कीर्तनम, by engaging in any of the processes of bhakti. That is when we really start understanding. We start getting free of all the dirty things, the anarthas from our heart. We start developing the taste in bhakti. We start understanding how we are related to Bhagwan, what is our sambandh with Bhagwan. And for that, we need presence of pure souls in our life. We should pray to Krishna. Please, let me have association of pure souls, the pure devotees. क्योंकि प्योर सोल की कृपा से हमें मिलता है भक्ति लता बीज, द सीड ऑफ डिवोशन इन आवर हार्ट, जिस पर हम करते हैं कांस्टेंट हियरिंग एंड चैंटिंग का नरिशमेंट देते हैं उसे और उसके कारण फिर ग्रो करती है हमारी भक्ति लता बीज. ठीक है. सो ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से बहुत ही ब्यूटीफुली रिलेटेड हैं. संजू सरदार जी, हरे कृष्णा. चरुपिया जी, हरि बोल. राज सारस्वत जी, जेने नायक जी, हरे कृष्णा. संग्राम भत्रा जी, विकास रामश्रुक जी. काफ़ी सारे न्यू नेम्स हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं है आप वर्ल्ड के किस पार्ट से ज्वाइन कर रहे हैं. अगर आप मेंशन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सुजीत कुमार रॉय जी, गौतम झा जी, हरि बोल. हरे कृष्णा. आयुष कुमार जी. हम हरे कृष्णा महामंत्र ऑलरेडी कर चुके हैं. जिन्होंने मिस कर दिया है वो इस सेशन का पार्ट 1 रिकॉर्डिंग की तरह सेव्ड है. उसे जाकर प्ले करके साथ में चैंट कर सकते हैं जब भी आपको फ्री टाइम मिले. अभिषेक राय जी, हरि बोल. बैसाखी जी, आपने भी एक माला चैंट की, वंडरफुल. सौम्यदेव ठाकुर जी, हरे कृष्णा. तो क्योंकि पिछला वाला जब पार्ट 1 चल रहा था जहाँ से मैं प्ले कर रही थी हमारी सेटिंग्स में मैं देख नहीं पा रही थी आप सभी के रेस्पॉन्सेज, इसलिए मुझे सेकंड पार्ट करना पड़ रहा है, सेकंड टाइम लाइव. और जिन्होंने भी रेस्पॉन्स दिया वहाँ पर कि वो चैंटिंग कर चुके हैं वो मैं बाद में ही पढ़ पाऊँगी अनलेस यू इंडिकेटेड हेयर. अंकु गर्ग जी, अनिता सोनी जी, हरि बोल. मैं काफ़ी सारे न्यू व्यूअर्स देख रही हूँ, आप सभी का खास स्वागत है. गीता कपूर जी, विनू वघेला जी, हरे कृष्णा. मनिका ग्रोवर जी, हरि बोल. नारायण साहू जी. So
जब भी हम साधु संगा बोलते हैं, साधु से हम क्या समझते हैं, आइए ये हम लर्न करते हैं इसी वक्त। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही वंडरफुल टीचिंग्स दी हैं और इसके बाद डिस्कशन के बाद हम आपसे शेयर करेंगे एक ब्यूटीफुल भजन। ये जो भजन है ना, हरे कृष्णा, इसको हरि हराय नमः कृष्णा बोला जाता है इसका नाम, और ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इसे ऑथर किया है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं वो बहुत फेमस हैं अमंग्स द डिवोटीज इन बंगाल एंड उड़ीसा। वो हमारे वैष्णव सेंट हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेके गया से वापस आए थे, उनका इनिशिएशन हुआ था श्री ईश्वर पुरी जी से। तो चैतन्य महाप्रभु जी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए थे, ऐसा बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में। ही बिकेम अ गॉड इंटॉक्सिकेटेड पर्सनालिटी, जिनसे सारे उनके स्टूडेंट्स, जो उनके ग्रामर के स्टूडेंट्स थे ना, उनसे ऐसी ऐसी बातें उन्होंने श्रवण की जो आज तक उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम ऑर्डिनरी ग्रामर, चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको एक्सप्लेन किया अपने हर वाक्य में, हर सेंटेंस में, हर संस्कृत वर्ड में। एवरी लेटर वॉज अंडरस्टूड टू इंडिकेट कृष्णा। सो हु इज कृष्णा? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सो ये जो फॉर्म ऑफ ग्रामर है ना, ये श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि लेटर ऑन इट इज अंडरस्टूड टू इंडिकेट कृष्णा। और जीवा गोस्वामी जी ने बाद में एक बुक लिखी जिसका नाम था हरि नामामृत व्याकरण। हर शब्द से आपको कृष्ण भगवान से आप रिलेट करेंगे और उनकी रिमेम्बरेंस आएगी। माता जी टुडे क्लास ऑन माधवेंद्रपुरी। नरेंद्र जी, हमने माधवेंद्रपुरी, श्री माधवेंद्रपुरी पर कल एक पूरा प्रोग्राम किया है कीर्तन एंड कृष्ण कथा का। आपने शायद मिस कर दिया है, उसको जरूर वॉच करिएगा। आज हम करेंगे पावर ऑफ होलीनेस, ठीक है? तो हम बता रहे थे जीवा गोस्वामी जी ने पूरी बुक लिखी है हरि नामामृत व्याकरण, एंड द ग्रामर ऑफ नेक्टर एंड नेम ऑफ श्री हरि पे है वो पूरी बुक। लेकिन लॉर्ड चैतन्य के जो स्टूडेंट थे वो ये सोचते थे कि उनके टीचर थोड़ा मैड हो गए हैं, और उन्होंने उनका विष्णु ऑयल से हेड भी रब किया टू सेट हिम राइट। वो ऑयल ऐसा था जिससे दिमाग चित्त शांत हो जाता है। फिर फाइनली वो हार गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से बोला कि आप तो कहते हैं कि सब कुछ कृष्ण है एंड दैट वी शुड अल्टीमेटली ऑलवेज चैंट लॉर्ड कृष्णाज नेम, पर हम कैसे करें? कैसे हम सारा समय भगवान कृष्ण को ध्याएं, कैसे उन्हें स्मरण करें, कैसे उनका श्रवण करें? तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के नामों के बहुत से हरिनाम किए, ताली बजाते थे हमेशा क्लैप करते हुए और डांस करते हुए नाम संकीर्तन मूवमेंट की। सो द नेम्स ही sang आर द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस भजन जो मैं आपसे शेयर करूंगी। उन्होंने भगवान कृष्ण के जो नाम शेयर किए, और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये सॉन्ग लिखा है, उसमें ये रेफर किया है। और काफ़ी सारे वैष्णव आचार्यों ने इसी तरह भगवान कृष्ण के नामों को अपने सॉन्ग्स में यूज़ किया है। सो श्रीला प्रभुपाद जी ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी चैंट करते हैं लॉर्ड चैतन्य के नाम, नित्यानंद के नाम, श्री अद्वैता के नाम, सीता जो कि लॉर्ड अद्वैता की कंसॉर्ट है, एंड सिंस लॉर्ड हरि द स्पिरिचुअल मास्टर एंड भगवद गीता, ये 3 चीज़ें कौन? भगवान कृष्ण यानी लॉर्ड हरि, स्पिरिचुअल मास्टर यानी गुरुदेव, और श्रीमद् भगवद गीता, दे आर ऑल ऑन द सेम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। नीलम कुकृति जी, गुड टू सी यू, वी वर मिसिंग यू। बलराम पणिग्रही जी, हरे कृष्णा। रसिका भावे जी, उमानाथ मूल्या जी, संदीप सैगल, अमीशा सिंह, रेणुका सैगल, नरेंद्रन जी, आपको हमारा मैसेज समझ गए, ठीक है। नेहा शर्मा जी, हरि बोल। सुमित कुमार जी, तुलसी जी, हरे कृष्णा सभी को। आइए, तो हम आपको बता रहे थे जो भजन आज हम शेयर करेंगे, हम एक्चुअली श्रवण करेंगे टीचिंग्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एंड प्रभुपाद लेक्चर्स एंड पर्पस, पावर ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, पावर ऑफ साधु संगा, ओके। लेकिन उसके साथ मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान कृष्ण के नामों की महिमा।
सॉन्ग बाय नरोत्तम दास ठाकुर। और मैं आपको बता रही थी श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला है, एक्सप्लेन किया है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं He chants the names of 6 गोस्वामीज। इस सॉन्ग में 6 गोस्वामीज के नाम आए हैं और वो उनको ओबेसेंसेस देते हैं और वो सिंग करते हैं कि 6 गोस्वामीज whoever he says I offer my obeisances to the feet of the 6 Goswamis which destroy the sufferings accumulated over many long years। हम कई बार इस बारे में डिस्कस करते हैं कि how do we overcome the miseries of life, how do we destroy the sufferings, जो कई करोड़ों जन्मों की सफरिंग्स हैं, हम कर्मों की तरह सह रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो मूड है उससे हमें लर्न करना चाहिए कि वैष्णवस इस तरह सोचते हैं, I am the servant of the 6 Goswamis and the dust of their lotus feet is my 5 kind of food stuff, and to serve their lotus feet and keep the association of devotee is the eternal and to keep the association of devotees is my only business। क्योंकि हम साधु संगा की बात आज करने वाले हैं इसलिए मैंने सोचा ये रेलेवेंट है, मैं ये भी शेयर करूं आपसे। और साथ में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज माय ओनली बिजनेस लाइफ आफ्टर लाइफ। और इस तरह जब 6 गोस्वामीज वृंदावन में रह रहे थे उन्होंने रिवील किए एटर्नल ट्रांससेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ श्री श्री राधा कृष्णा बिफोर लॉर्ड चैतन्य। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ भगवान पास टाइम्स वर नॉट नोन। ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें लॉस्ट हो गई हैं। देयरफॉर लॉर्ड चैतन्य ने कहा, इंस्ट्रक्शंस दिए 6 गोस्वामीज को कि आप अनकवर करिए होली प्लेसेस को और टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराइए। तो इस वक्त जो टेम्पल है श्री राधा दामोदर जी का वो सिचुएटेड है जहाँ पे रास लीला हुई थी। और श्री रूपा गोस्वामी एंड द अदर गोस्वामीज वो वहाँ पर गैदर करके टॉपिक्स डिस्कस करते थे भगवान की लीलाओं की। तो these are the super excellent pastimes of श्री श्री राधा कृष्णा। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि in great ecstasy shout the name of Hari and serve the real transcendental master and devotees। और फिर वो कंक्लूजन में कहते हैं, वो जो भजन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना उसके कंक्लूजन में कहते हैं, with all the hopes in the lotus feet of my guru and the holy Vaishnavas, नरोत्तम दास ठाकुर sings the संकीर्तन of Lord Hari। तो हम जो अभी बंगाली भजन आपसे शेयर करने वाले हैं ना इसके बारे में मैंने ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है आपको। अब जैसे जैसे मैं ये नाम संकीर्तन वाला भजन आपके साथ शेयर करूँगी इसके ट्रांसलेशंस भी बताते जाऊँगी तो आप रिलेट करेंगे कि किस तरह से वैष्णवाचार्य ने अपने सॉन्ग्स और प्रेयर्स में बार बार भगवान से प्रे किया है, प्लीज़ प्लीज़ बी मर्सीफुल टू अस, प्लीज़ ग्रांट अस द प्योर डिवोटी एसोसिएशन लाइफ आफ्टर लाइफ। वाई डिवोटी एसोसिएशन? और एक्चुअली ये साधु संगा होता क्या है, साधु कौन होता है, इसके बारे में भी हम लर्न करेंगे। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं हु इज़ अ साधु। हरि बोल। कल ही हमने जो डिस्कशन किया था उसमें वी हैड टॉक्ड अबाउट how we should make use of every moment in this life, right? We were talking about एकादशी के दिन हमने डिस्कस किया था पहले तो माधवेंद्र पुरी की डिवोशनल सर्विस, किस तरह से पूरी लाइफ उन्होंने ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिवोशन। और उसके बाद हमने चैंटिंग सेशन में डिस्कस किया था द सुप्रीम अवार्ड ऑफ चैंटिंग एंड प्रीचिंग विद फेथ, टॉलरेटिंग ऑल द हैरेसमेंट एंड मिजरीज इन लाइफ। तो इस तरीके से लाइफ में डुअलिटीज आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन एवरी सिंगल मोमेंट हमें डिटरमिन्ड रहना है, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ भगवान। लेकिन प्रैक्टिकली हाउ डू वी डू दैट? तो इसमें रोल आता है साधुस का, यानी कि people who have strong faith, the devotees who have strong faith in Krishna and the parampara, the Vaishnavacharyas and their teachings। तो अब डिटैचमेंट कैसे डेवलप किया जाए फ्रॉम थिंग्स विच आर अनफेवरेबल टू कल्टिवेट दिस मूड ऑफ सरेंडर टू भगवान, एंड अटैचमेंट कैसे डेवलप किया जाए?
तो उसके लिए हमने बात की थी वी शुड डेवलप द अटैचमेंट एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा, you know, Krishna Katha, Krishna Prasad, Krishna's devotees, right? You remember we talked about all that? Hari Bol Dheeraj ji, Hare Krishna. So, recommendation है that we should develop attachment and it should be transferred to the self-realized devotees or sadhus. Now, Prabhupada बोलते हैं who is a sadhu, and he explains sadhu is not an ordinary man with a गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला ही साधु नहीं हो जाता है, जिसकी लंबी सी दाढ़ी हो। तो साधु कौन होता है? अनन्या जी, हरे कृष्णा। साधु इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता एज वन जो अनफ्लिंचिंगली डेडिकेट करता है, अनफ्लिंचिंगली एक्चुअली एंगेज करता है इन भक्ति, इन डिवोशनल सर्विस। हेजल, हरि बोल। मेहर रानी जी, हरे कृष्णा। So even though one is found not to be following the strict rules and regulations of bhakti, if one has strong, unflinching faith in Krishna, the Supreme Person, he is understood to be a sadhu. जिसको भी बहुत strong faith हो भगवान में, he is considered to be a sadhu. तो साधु तो strict follower होते हैं भक्ति में। It is recommended here that if one at all wants to realize Bhagwan or get spiritual perfection, तो उन्हें क्या करना चाहिए? They should develop attachment, or their attachment should be transferred to, let me just take care of this. So their attachment should be transferred to a sadhu or devotee. तो हमने पहले बता दिया साधु कौन होते हैं, जिनके पास होता है अनफ्लिंचिंग फेथ फॉर कृष्णा। और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी ये कंफर्म किया। किरण दास जी, हरे कृष्णा। एक बहुत ही पॉपुलर फेमस वर्स है चैतन्य चरितामृत में। उस वर्स को बोला, ऐसे रिसाइट किया जाता है, साधु संग सर्व शास्त्र कया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया। Simply by a moment's association with a sadhu, one can attain all perfection. Gopal Singh ji, Hare Krishna. Jai Shri Patil ji, Hari Bol. So dear devotees, अब आपको पता चल रही है, स्वयं श्रील प्रभुपाद ने एम्फेसिस दिया है, उन्होंने ग्लोरीज बताई हैं साधु की, प्योर डिवोटीज, प्योर सोल्स, जिनकी हमें शेल्टर लेनी होती है टू कम क्लोजर टू कृष्णा। और होता क्या है जब हम साधुस के साथ एसोसिएट करते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल नेम, फेम, क्वालिटी एंड एक्टिविटीज ऑफ भगवान। हरि बोल नेहा जी। सो व्हाट इज द वे यू कैन वंडरफुली एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? मेंशन इट इन द कमेंट्स। डियर डिवोटीज, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं अब तक, मेंशन करिए जल्दी से कमेंट्स में। आई वांट टू सी योर अटेंटिवनेस, योर पार्टिसिपेशन। हाउ कैन यू वंडरफुली बिकम एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? अब तक जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे प्लीज राइट वन वर्ड और फ्यू वर्ड्स। बहुत लंबे कमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, जस्ट क्विकली थोड़े से वर्ड्स लिखिए। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में वंडरफुली एडवांस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको? हरि बोल। तो हम कंटिन्यू करेंगे साधु संघा के टॉपिक पे जो टीचिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। साधु संघा और एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज मीन्स ऑलवेज एंगेजिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय चैंटिंग और श्रवणम ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा और द लीलाज ऑफ भगवान, and then by acting for Krishna. किशोर जी, हरे कृष्णा। रजनी जी, हरि बोल। अनु जी ने लिखा है by साधु संगा और by reading भागवतम। हमने क्वेश्चन किया था, how can you wonderfully advance in Krishna consciousness? Perfect answer, by sadhu sangha or by reading. So if you get association of book Bhagavad or a person Bhagavad, you got the ticket to Goloka. Hari bol. So आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अनु जी फॉर रेस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन आई आस्क्ड। हरि बोल। बैसाखी जी ने बोला with pure love and devotion along with sadhu sangha. Yes, that's what I wanted to hear. We have been talking about glories of sadhu sangha, the power of sadhu sangha, and I wanted to ensure आप relate कर पा रहे हैं। गीता जी ने कहा
through divine connection with sadhus or devotees who have strong, unflinching devotion and attachment with Bhagwan. Beautiful. You have covered all the key terms I mentioned. Wonderful. Ananya ji, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Yes, that's the way to make wonderful advancement in Krishna consciousness. लेकिन उसके साथ साधु संगा चाहिए, क्योंकि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम के लिए जो हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए ना, साधुओं की कंपनी से ही आता है. रजनी बजाज दी, वैष्णव एसोसिएशन. यस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. आगे बढ़ते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु जी ने तो संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट की और उन्होंने स्प्रेड की, प्रीच किया, बार बार एम्फेसिस दिया, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, राइट. सो साधु संघा और एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, वी कैन ऑलवेज एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्रा. फॉलोइंग इन माई गुरुदेव फुटस्टेप्स. हमारे गुरुदेव हमें हमेशा याद दिलाते हैं, वो भी परंपरा में है, डिसाइप्लिक सक्सेशन में है, और हम सब श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं. किशोर खरोल जी, हरे कृष्णा. सो हाउ कैन यू सरपास मायाज ग्रेट इन्फ्लुएंस. जो ये मटेरियल एनर्जी है, इसके कारण जो हमारी कंडीशनिंग होती है, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि मेजर हैं, केवल एक भक्त होता है who can surpass, a devotee, a sadhu who has strong faith in Krishna. Okay, so if we take shelter of a pure devotee, we can attain all perfection, even if the association is very short one. Okay, पहले जैसे हमने बोला ना, लव मात्र मतलब वो जो वर्स पढ़ी थी हमने कि साधु संग सर्व शास्त्र कया. लव मात्र मतलब छोटा सा भी एसोसिएशन मिले, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि हया. One can attain all perfection simply by a moment's association with a sadhu. और सारे शास्त्र क्या रिकमेंड करते हैं? Association with devotees is recommended by the Shastras, because by even a moment of such association one can receive the seed for all perfection. So, आपने सभी ने अजामिल की भी स्टोरी सुनी है. In the beginning of his life, Ajamil was certainly very pure, and he associated with who? Devotees and Vaishnavas and Brahmins. और उस पायस एक्टिविटी के कारण, इवन दो उसका बाद में फॉल डाउन हुआ, लेकिन उसकी पास्ट पायस एक्टिविटी के कारण उसको इंस्पिरेशन मिला अजामिल को कि वो अपने बेटे का नाम नारायण रखे. और इसी के कारण finally he perfected his life. He got a second chance to make corrections, to come closer to Krishna. One day we'll cover again the story of Ajamil. Okay? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? If we meet a sadhu, a pure devotee, a saintly soul, what should we do? So Srila Prabhupada कहते हैं, if by chance one meets a sadhu, a devotee, one's life is immediately successful, one is freed from material bondage. Should we meet a sadhu, a saintly person, and ask them our material problems? Should we ask them, how can I excel at my work? How do I deal with disputes with my husband or wife? How should I become famous? No, we should make spiritual inquiries. If we want to achieve perfection in this life, if we want to get the supreme award of Krishna, if we want to develop the taste in Lord's pastimes, leelas and chanting of the holy name, if we want to develop that attentiveness and affection and absorption in chanting the holy names, in serving the saintly, what should we do? We should try to use the time with the saintly souls in the best possible manner. We should make spiritual inquiries after we serve them. We should humbly serve them. We should be in a mood of submissiveness. We should surrender at their lotus feet, and they will guide us. They will show us Krishna. They will give us Krishna. So, कभी कभी इस बात पे आर्ग्यूमेंट होते हैं that someone may receive a sadhu with great respect
and someone else may not receive a sadhu with respect. लेकिन पता है साधु का नेचर क्या होता है? We studied this in chapter 12 of Bhagavad Gita 2, verse number 13 से 20 में भगवान ने डिवोटीज की प्योर डिवोटीज की क्वालिटीज बताई हैं, which are endearing qualities of devotees, and Bhagwan loves such devotees. Such devotees are very dear to Bhagwan. These are the saintly souls. Why? They are equipoised to everyone. They treat everyone equally. They see everyone with the spiritual vision. Everyone as part and parcel of Bhagwan, and they have compassion for all living entities. Hari Bol. इसलिए साधु संगा का मीनिंग अब आपको समझ में आ चुका होगा. साधु संगा का मीनिंग है टू एसोसिएट विद द डिवोटीज हु आर डिवोटीज ऑफ हु? कृष्णा. दैट इज साधु संगा. और चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में जो रेफरेंस दिया है, जो वर्स हमने आपको बार बार बताई है, साधु संग सर्व सिद्धि हाया, लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र कया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया. If we associate with real sadhu, means a real devotee, unadulterated devotee. देखिए हम कई बार डिस्कस करते हैं who is a genuine guru, who is a bona fide guru. So, one who has unflinching, strong faith in Krishna. Okay? And आपको पता है जो डिवोटी फॉलो करता है अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस, जो कि रूपा गोस्वामी जी ने बताई है नेक्टर ऑफ डिवोशन में. एक बहुत ही पॉपुलर वर्स है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम. उस तरह के मूड में और इंटेंट में जो प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं वो होते हैं प्योर साधु. जस्ट रिकमेंडेशन क्या है हमारे लिए? वी शुड सिंपली एसोसिएट विद द साधु एंड ऑल परफेक्शन विल कम. अपने आप वी विल स्लोली डेवलप द अटैचमेंट टू कृष्ण कथा, टू कृष्णाज होली नेम्स, टू कृष्ण प्रसाद एंड टू कृष्णाज डिवोटीज. ओके? जो साधुज होते हैं ना, दे हैव नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद ने अपने कई लेक्चर्स में मेंशन किया कि शुरू में जब उन्होंने वेस्टर्नर्स को मेंटर किया था, ट्रेन किया था इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने बोला था ऑल दीज बॉयज एंड गर्ल्स हु आर अंडर माय डायरेक्शन, दे हैव नो अदर इंटरेस्ट, दे आर इंटरेस्टेड सिंपली इन कृष्णा. सो वी हैव टू एसोसिएट विद सच पीपल. और साधु संगा का मतलब है टू एसोसिएट विद द डिवोटीज. और इसी तरह हमारा जो फेथ है, हमारी जो श्रद्धा है, वो उनके एसोसिएशन में जब हम श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण करते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, और इस तरीके से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है. इसलिए पावर ऑफ साधु संगा इज ट्रेमेंडस, इट्स फेनोमेनल. If we want to develop attachment to the lotus feet of the Lord, we should just look for devotee association. Okay? प्रभुपाद कहते हैं जिस तरीके से हम मिक्स या इंटरमिंगल करते हैं ना ड्रंकार्ड्स की सोसाइटी में, ग्रेजुअली वी बिकम ड्रंकार्ड्स. सिमिलरली अगर हम इंटरमिंगल करेंगे साधुओं के साथ, डिवोटीज के साथ, तो हम क्या बनेंगे? साधु. ओके? सो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. हरे कृष्णा. नेहा जी, हरे कृष्णा. ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं भजन, लेकिन उससे पहले आपसे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके? हमने अभी बात की पावर ऑफ साधु संगा, और हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की लाइफ है, ये जो इस्कॉन की एक्चुअली सोसाइटी है, इट इज़ मेंट फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर all the people to make association with bhaktas, and by association with devotees everyone becomes devotee. Okay, so एक बात जरूर सब ध्यान रखें, जैसी हमारी संगति होती है वैसे हमारे इंटेंशंस हो जाते हैं, वैसे हमारे थॉट्स और डेस्टिनी. ये नेचुरल सीक्वेंस है. ओके?
So, जब हम साधु से मिलते हैं, दो बातें और हमने बताई. In a mood of submissiveness, we should serve them and we should make spiritual inquiries. We should try to learn about Krishna from them. और pure soul के कारण हमें मिलते हैं भगवान, क्योंकि pure souls help us nourish the seed of devotion in our heart. Okay? So we can mold our character according to our association. Okay? हरि बोल. So, अब आप लिखेंगे आंसर्स. हमारा आपसे क्विक क्वेश्चन है, उसके बाद हम भजन करेंगे and we'll end the session. Of course, we will talk about the teachings from the bhajan also. Okay? So, dear devotees, please write in few words, what is the importance of sadhu sangha? What do you understand? What is the importance of sadhu sangha? What is the importance of devotee association? I will give you some time, few seconds. जल्दी से अपने responses लिखिए. उसके बाद हम ये बहुत beautiful भजन श्रवण करने वाले हैं, जिसका meaning awesome है. उसमें बहुत सी teachings हैं and it will really touch your heart. लीलावती गुप्ता जी, हरे कृष्णा. I'm waiting for your answers. What is the importance of sadhu sangha? नेहा शर्मा जी ने लिखा है, माता जी प्लीज एक बार गोपी गीत एंड गोपीज पर भी एक सेशन करिए, बहुत कृपा होगी. ओके नेहा शर्मा जी, आई हैव नोटेड योर पॉइंट. ग्रेजुअली लेट अस बिल्ड सम फेथ in the association of sadhus, in the devotee association we have here. Let us all come to the point where we can understand the mood of devotees and then we'll talk about Gopi Geet. श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला है हमें ऐसे भगवान के जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स हैं उन पे डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए. वी शुड बिल्ड अवर नॉलेज बेस एंड वी शुड बिल्ड ऑन अवर फेथ. Then automatically in a mood of devotion we should study those advanced topics. Okay, we'll do that. Hare Krishna. अशोक कुमार जी. नीलम कुकरेती, साधु संग हमेशा महामंत्र का जाप, भगवान के प्राप्ति सच्ची निष्ठा. हरि बोल. सो हमने ये मैं आपका पुराना कमेंट पढ़ रही हूँ. पहले हमने क्वेश्चन किया था व्हाट इज मेंट बाय साधु संगा. आपने अच्छा आंसर लिखा. इस वक्त हमने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साधु संगा. मोनिका ग्रोवर जी, आपने पहले साधु का बताया था, एसोसिएशन विद ट्रू एंड डिवाइन गुरु. वंडरफुल. These are the previous comments. Some of them I missed it, but now I am going to read the latest comments. What is the importance of sadhu sangha based on the teachings we just heard? The teachings from our shastras. हरि बोल. धीरज जी, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कृष्ण भक्तों की संगति साधुता बढ़ाती है. वंडरफुल वंडरफुल लाइन्स. नीलम कुकरेती जी, साधु संगा करने से हमारे हार्ट प्योर होता है और भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है. परफेक्ट, करेक्ट. लका राजू अजय बाबू, वी हैव टू मेक यूज ऑफ देयर नॉलेज एंड नो मोर अबाउट कृष्णा. यस, जब हम साधु और महात्मा सोल से मिलते हैं, so we should make inquiries about Bhagwan. We should learn how we can serve Bhagwan and the saintly souls. And in this way, we purify our senses and we make spiritual progress. Wonderful. Gautam Jha ji, sadhu means to not fear only Bhagwan means bhakti to Krishna. Hari bol. Gautam ji, बिल्कुल ठीक बोला आपने. वीरेंद्र चौबे जी, हरे कृष्णा. रसिका भावे, they will help us attain perfection in life. Simple and sweet. Wonderful. अंकिता अग्रवाल जी, हरे कृष्णा. अनुदक जी, by sadhu sangha we can attain all the perfection. Yes. How does that happen? We discussed in detail. Perfection of life is to come closer to Krishna, and साधु जो होते हैं उनके साथ श्रवण कीर्तन स्मरण करके we do that. वीरेश्वर झा जी, हरि बोल. गौतम झा जी. All right, let me see if there are more answers and we can do the beautiful bhajan I was talking about. Geeta Desha ji, sadhu sangha is a way to complete surrender to Krishna Bhagwan. When we serve sadhus, we engage in spiritual inquiry with them, we reach Bhagwan. Perfect. बिल्कुल सही बोला आपने. And अपने अपने जो local temples हैं, especially if you live near a local ISKCON temple, please go there at least once a week.
ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए वहाँ किस तरीके से मे बी आप किचन में कुकिंग कटिंग में हेल्प करा सकते हैं, पॉट्स पैन वॉशिंग में हेल्प करा सकते हैं, भगवान के गार्लेंड्स भगवान बनाने में हेल्प करा सकते हैं। वहाँ पर जो सेंटली सोल्स हैं उनसे पूछिए हाउ कैन आई सर्व यू, प्लीज़ हेल्प देम बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सर्व कृष्णा। एंड एक ट्रू डिवोटी का मूड होता है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो डायरेक्टली आप अगर भगवान के ऊपर भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं ऑल्टर पे जाके, देन प्लीज़ हेल्प अदर्स who are already serving Krishna because Krishna loves such devotees. Try to serve the saintly people. That is also sadhu, sangha, that is devotee association. Okay? And of course, there are Bhagavatam classes, there are Bhagavad Gita classes, and there are Kirtan programs. इतने इवेंट्स होते हैं जिनमें इतने वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, और जब हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं ना वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ में, वी आर एंगेजिंग इन साधु संगा। दैट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू कंटिन्यू चैंटिंग विद मोटिवेशन, विद टेस्ट, बिकॉज जब सबके साथ इकट्ठा होके लाइक माइंडेड पीपल के साथ वी एंगेज इन सर्विंग द लॉर्ड, दैट इज़ वेयर वी डेवलप लविंग फ्रेंडशिप्स, we have loving exchanges, and we engage in transcendental loving service of Bhagwan. Let me see if there are more responses. Monica ji, help us attain the highest level of devotion and surrender to the Supreme Lord. Perfect, आपका आंसर हमने शायद पढ़ा था। और बैसाखी जी ने लिखा है साधु संगा से हमें कृष्ण के क्लोज जाना है, मौका मिलता है साधु से कृष्ण के बारे में इंक्वायर करना और उनकी सेवा चाहिए, और उनके एसोसिएशन से हमें कृष्ण के और करीब जाने का मौका मिलता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला। सबसे बड़ी बात, ब्लेसिंग्स ऑफ भगवान आर शॉवर्ड ऑन अस थ्रू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। वी अंडरस्टैंड विल ऑफ भगवान थ्रू द विल ऑफ द डिवोटीज, विल ऑफ द वैष्णवास। सो वी शुड सर्व द वैष्णवास, we should be in their association, we should take the benefit of association of the Lord. Every moment is a precious moment in this life, so we should find opportunities. Dheeraj ji ne pucha, there is a question I asked in today's Prabhuji's class, if Krishna Bhakti is so lovely, why not visit the earth again and again and enjoy Krishna Bhakti? Why are we eager to go beyond life's circle? I do not know this question is legitimate to ask or not, but while listening you just appears now. Hare Krishna, sure, we can talk a little bit about this, Dheeraj ji. खासकर हम साधु संघ की बात कर रहे हैं, और काफ़ी वैष्णव आचार्य ने अपनी प्रेयर्स में मेंशन भी किया है कि लाइफ आफ्टर लाइफ आई जस्ट वांट टू सर्व योर लोटस फीट, भगवान से प्रे किया है। एट द सेम टाइम श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने टीचिंग्स में और हमारे वैष्णव आचार्य ने भी यही बताया है कि ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है ना, जिसमें 8.4 मिलियन स्पीशीज़ हैं, ये अर्थली प्लैनेट केवल प्लैनेट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। अगर हमने इसी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं उठाई और अपनी ये लाइफ परफेक्ट नहीं की, अगर हमने प्योर डिवोशनल सर्विस अचीव नहीं की इसी लाइफ में, तो वेरी लाइकली हम 8.4 मिलियन स्पीशीज़ में कहीं भी जाके गिर पड़ेंगे अगली लाइफ में। एंड एज वी लिव दिस लाइफ वी मेक अवर नेक्स्ट बॉडी। तो अगर कृष्ण भक्ति बहुत लवली है और हमने अगर प्योर भक्ति में एंगेज किया है, तो ऐसा एश्योरेंस है भगवान का भगवद गीता में कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो भी हमारे थॉट्स होंगे एट द लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ, यू नो, जिस भी चीज़ पर हम मेडिटेट करेंगे, दैट विल बी अवर डेस्टिनेशन। तो अगर हम फॉर एनी रीज़न बाय गॉड्स ग्रेस पूरी प्योरिटी में अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे होंगे, तो आवर डेस्टिनेशन विल बी, भगवान ने बताया है, वी विल अटेन द सुप्रीम। Chapter 8 Bhagavad Gita, we will attain the supreme destination. We will be free out of these material planetary systems. We will be in the spiritual world. Then how does it matter? आप यहीं पर क्यों रहना चाहते हैं? ये temporary world है, दुख आलयम अशाश्वतम. This is a temporary world of miseries. अगर आपको लग रहा है यहाँ पर भक्ति करते हुए आप बहुत खुश हैं, सुखी हैं और आगे भी यहीं रहना चाहते हैं, मे बी भगवान आपकी विश ग्रांट कर देंगे, बट गारंटी क्या है कि फॉल डाउन नहीं होगा आगे, क्योंकि एवरी मोमेंट माया इज चैलेंजिंग एवरीवन, इवन द साधुस,
and we have to make a conscious choice every moment. We want to choose Krishna or we want to choose Maya. It is better to be in a place where we are 24/7 blissfully engaged in serving the Lord, in pleasing the Lord. हरि बोल. I hope you got your answer. ये थोड़ा शॉर्ट आंसर था, इसको डिटेल में भी डिस्कस किया जाता है. मे बी इसकी एक पूरी क्लास की जा सकती है, बट भागवत गीता की जब हम क्लासेस करेंगे, अटेनिंग द सुप्रीम जो चैप्टर है, आई थिंक उसमें यू विल फाइंड ऑल योर आंसर्स. ओके, हरि बोल. Dachaki Padi ji, we can be a pure devotee of Krishna by associating with real devotees of Krishna who have strong devotion towards the Lord. Yes, Dachaki ji, we have been talking about unflinching faith in Krishna. Geeta ji, making garlands for Bhagwan is your dream. You witnessed that in Vrindavan. Wonderful. ज़्यादा डिले नहीं होगी. अगर आपने ऐसी डिज़ायर भगवान से रिक्वेस्ट कर ली ना, अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस कर दी, it will happen. Don't worry, because Bhagwan has super soul in our heart. He knows all our desires and He grants our desires, good or bad. Reactions आते हैं अगर materialistic desires होती हैं, लेकिन जो spiritual desire होती हैं भगवान को please करने के लिए, that is very pleasing to भगवान. हरि बोल. Hare Krishna. I'm trying to see if any more comments. Hari Bol. Bharat ji, Hare Krishna. Dear devotees, this was wonderful. Soon we are going to go through the bhajan, and मैं ये लिंक आपके लिए शेयर कर रही हूँ नाम संकीर्तन का. हरे कृष्णा. गीता देशा जी, हार्ट वार्मिंग लगा. वंडरफुल. I want you all to understand the importance and the power of sadhu sangha, or it is our great fortune to have this devotee association with इस भागवत गीता ग्रुप में जो opportunity provide की गई है. There are several speakers. They are all providing us wonderful opportunity to associate, to have Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. We should take full benefit of that. So, I'm going to paste here now. आप सभी के लिए ये जो भजन है ना, इसकी लिंक मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ इस वक्त. ISKCON डिजायर ट्री की लिंक है. हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः. और इसको जब हम श्रवण कर लेंगे, मैं गा के सुनाने वाली हूँ, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन भी समझ लेंगे. ध्यान दीजिएगा ट्रांसलेशंस में क्या मूड है डिवोटीज़ का. ये हमारे वैष्णव सेंट हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, जिन्होंने ऑथर किया है ये भजन. और देखिए डिवोटीज़ कैसे डिज़ायर रखते हैं, क्योंकि हम साधुस की बात कर रहे हैं, सेंटली सोल्स की बात कर रहे हैं. नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत ही एग्जॉल्टेड वैष्णव साधु हैं, सेंट हैं. आइए देखते हैं, इससे हमें और भी क्लियर होगा. इनका जब हम एसोसिएशन लेंगे ना, इनका हमें एसोसिएशन मिल रहा है इनकी इंस्ट्रक्शंस में. सो हम एसोसिएट कर सकते हैं सेंटली सोल्स के साथ बाय वपू एंड बाय वाणी. वाणी मतलब उनके वर्ड्स में, उनके इंस्ट्रक्शंस में, और वपू मतलब फिजिकल इंटरेक्शन से. फिजिकली तो वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी जो वाणी है, उनके इंस्ट्रक्शंस है, उससे हमें उनका साधु संघ, उनका एसोसिएशन मिल रहा है. तो आइए देखते हैं साधु संघ में हमें क्या ब्यूटीफुल टीचिंग्स मिलती हैं, जो कि दे आर रियल आई ओपनर एंड दे आर हार्ट वार्मिंग टू. हरि बोल. लेट मी मेक दिस लिटिल लो वॉल्यूम सो आई कैन सिंग दिस. ऑल राइट. हरे कृष्णा. लेट्स गेट स्टार्टेड. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. सारे वैष्णव आचार्य इन परंपरा की जय. नाम संकीर्तन. आई होप एवरीबडी गॉट द लिंक. मैंने अभी ये लिंक हमारे ये जो वैष्णव सॉन्ग है, भजन है, इसकी लिंक शेयर कर दी है हमारे कमेंट सेक्शन में. प्लीज़ क्लिक ऑन इट. वी आर गोइंग टू गो थ्रू द टीचिंग्स ऑफ नाम संकीर्तन. हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता सीता
हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछाए गोसाई चौकोरी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण, एछाए गोसाई जार मोई तार दास, तासा बार पद रेणु मोरा पंचग्रास, तादेर चरण से भी भक्त सनेबास, जन्म जन्म होए ए अभिलाष, एछाए गोसाई जबे ब्रजे कोइलाबास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिला प्रकाश, आनंद बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजिया मान, श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरियास, नरोत्तम दास को है नाम संकीर्तन। हरि बोल। आइए अब ट्रांसलेशन देख लें और टीचिंग्स देख लें, ध्यान से सुनिएगा। ओ लॉर्ड हरि, ओ लॉर्ड कृष्णा, आई ऑफर माई ओबेसेंसेस। O Lord Hari, O Lord Krishna, I offer my obeisances to you who are known as Hari, Yadav, Madhav and Keshav. भगवान के कितने नाम हैं? कौन बता सकता है? भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं? Quick question to all of you. Please write. What do you think? भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं? आपको क्या लगता है? विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में तो सभी को पता है, but does that mean भगवान के सहस्त्र नाम है? तो भगवान के कितने नाम हैं? What do you think? Please comment. पहली लाइन में दिए गए हैं, ओ लॉर्ड हरि, ओ लॉर्ड कृष्णा, आई ऑफर माई ओबेसेंसेस टू यू, यू आर नोन एज हरि, यादव, माधव, केशव। इतना आपको बता दूं, भगवान के जो नेम्स है ना, हर नाम के पीछे भगवान का एक पास टाइम है। 1008 नेम्स नहीं गीता देशा जी, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। नेहा शर्मा जी 16,000, नो 16,000 तो वाइस प्रिंसेसेस थी जिनसे शादी की थी लॉर्ड कृष्णा ने, लेकिन भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं? टेक अ गेस। ओ गोपाल, गोविंदा, राम, श्री मधुसूदन, गिरिधारी, गोपीनाथ, मदन मोहन। हरि बोल। अब देखिए, इतने खूबसूरत नाम यहाँ लिस्टेड हैं भगवान के, हर नाम के पीछे एक पास टाइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा। तुलसी घिमरे जी कहती हैं, ग्रेट नेम्स अलॉट्स। यस, एक्चुअली दिस इज द करेक्ट आंसर। भगवान के कोई फिक्स नंबर ऑफ नेम्स नहीं है, भगवान की लीलाएं इन्फिनाइट है, भगवान के अवतार इन्फिनाइट है और भगवान के नाम इन्फिनाइट हैं। हरि बोल। ये तो केवल यहाँ पे हम कुछ पॉपुलर नेम्स लिस्टेड हैं जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान की इन्फिनाइट लीलाएं चलती रहती हैं। हरि बोल। भगवान के इन्फिनाइट नेम्स हैं। वैसाखी जी, नेहा कश्यप जी, हरि बोल। और ग्लोरीज टू श्री चैतन्य एंड नित्यानंदा। मैं एक बार यहाँ पर आप सभी के लिए पेस्ट कर देती हूँ ट्रांसलेशन, जिनके पास लिंक नहीं है या किसी रीज़न से उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो समझ पाएंगे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मैंने अभी कमेंट्स में, हमारे लाइव के कमेंट्स में पेस्ट कर दिया है ये ट्रांसलेशन जो हम पढ़ रहे हैं। इस वक्त हैं हम थर्ड पैराग्राफ पे। यस वैसाखी जी, भगवान के अनलिमिटेड नेम्स हैं। All glories to Shri Chaitanya and Nityananda, all glories to Shri Advaitacharya and his consort Sita Thakurani, all glories to Lord Hari, to spiritual master, the Vaishnavas, Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita। तो किसके लिए हमें अटैचमेंट डेवलप करना है? लॉर्ड हरि के लिए, to spiritual master, saintly soul, to the Vaishnavas, the devotees of Bhagwan, in devotee association, and then we can understand the beautiful teachings and the leelas in Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita। प्रचेत जी, नील माधव, ये भगवान का नाम है। यस, नारायण ऑल्सो। यस, नेहा जी, हरे कृष्णा। अब आ रहे हैं हम फोर्थ पे। ऑल ग्लोरीज टू श्री रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट,
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सुजीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी। ये 6 गोस्वामीज के नाम है। किसी दिन हम सेशन करेंगे ऑन 6 गोस्वामीज सो दैट सभी को आइडिया हो जाए ये जो हम 6 गोस्वामीज के नेम्स बार बार लेते हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी लाइफ क्या थी। इस कृष्ण कथा में, गौर लीला में, गौर कथा में 6 गोस्वामीज का नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमें से बहुत से लोगों को इनका कोई आइडिया नहीं होता है। कितने नाम है माता जी? हरे कृष्णा नेहा जी, भगवान के इन्फिनाइट नेम्स हैं। हरि बोल, रिसर्च कर लीजिए। I offer my obeisances to feet of 6 Goswamis by bowing down to them. All obstacles to devotion are destroyed and all spiritual desires are fulfilled. देखिए यहाँ बताया गया है कि devotees की कृपा से, when we pay obeisances respectfully, when we take shelter of them and we bow to them, तो क्या होता है? All obstacles to devotion are destroyed and all spiritual desires are fulfilled. याद रखिएगा ये बातें। I am the servant of that person who is the servant of 6 Goswamis. यहाँ पे servant of the servant of the servant का मूड बताया गया है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ऑथर हैं इस वैष्णव भजन के। The dust of their lotus feet is my 5 kind of food stuff. नेहा शर्मा जी, वाह, सच में we call Krishna by so many names out of affection and love. Yes, कान्हा, गोपाल, गोविंद, कितने प्यारे प्यारे नामों से हम भगवान को एड्रेस करते हैं। पर इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 गोस्वामीज के सेवक बने रहना चाहते हैं। He wants to be in a mood of दास अनिल दास। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, I am the servant of that person who is a servant of these 6 Goswamis. The dust of their lotus feet is my 5 kind of food stuff. तुलसी जी, तुलसा जी कहते हैं, कैन यू चैंट हरे कृष्णा भजन कभी राम बन के? आई विल ट्राई वन डे। ओके, थोड़ा प्रिपेयर करके मैं करूँगी, क्योंकि जनरल गुनगुनाना तो सभी को आता है, लेकिन आई विल ट्राई बिकॉज यू हैव आस्क्ड। तुलसा जी, प्लीज कीप जॉइनिंग अस एवरी डे। मे बी भगवान में फुलफिल योर डिजायर प्रीटी सून। हरे कृष्णा नेहा जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। I am the servant of that person who is servant of the 6 Goswamis. The dust of their lotus feet is my 5 kind of foodstuff. 7th, this is my desire that birth after birth I may live with those devotees who serve the lotus feet of the 6 Goswamis. तो डिवोटी का मूड ये होता है कि हमेशा they want to serve the lotus feet of the devotee of the Lord. Why? क्योंकि डिवोटीज जो होते हैं ना भगवान के, वो भगवान से भी ज़्यादा मर्सीफुल होते हैं। और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की है, ऐसे ही हमें भी डिज़ायर एक्सप्रेस करनी चाहिए टू डू सेवा एट द लोटस फीट ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। When these 6 Goswamis lived in Vraja, मतलब वृंदावन, they revealed the lost holy places and explained the eternal pastimes of Radha and Krishna. उनकी टीचिंग से ही हमें और जानकारी मिली है about the eternal pastimes of Radha and Krishna. Just shout the names of Lord Hari in great ecstasy. सब बोले एक साथ, हरि 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 हरि। Just shout the names of Lord Hari in great ecstasy and worship the transcendental realm of Vrindavan while absorbing in your meditation upon the divine feet of the spiritual master and Vaishnavas. तो devotees जो होते हैं ना, on this path of bhakti, this is what we should learn. This is how we approach Krishna. This is how we develop the mood of devotion. We should worship the transcendental thali of Vrindavan. कैसे? By being absorbed in our mind, we should meditate on divine feet of a guru, spiritual master. Actually, हमारे spiritual masters बहुत सारे होते हैं, शिक्षा गुरु जिनसे हमें टीचिंग्स मिलती है, और दीक्षा गुरु एक होते हैं। तो उन सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सभी के लोटस फीट पे हमें ओबेसेंसेस देना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। Desiring to serve the lotus feet of Sri Guru and Vaishnavas, Narottam Das Thakur sings this Sankirtan of the holy names of Lord Hari. इस तरीके से रेस्पेक्टफुली अपने जो गुरु और वैष्णवास हैं, डिवोटी एसोसिएशन में रहते हुए डिवोटी को संकीर्तन करना चाहिए हरि नाम का, holy names of Lord Hari. This completes the translation of this beautiful song. Hari Bol.
अब आप सब लिखेंगे रेस्पॉन्सेस बिफोर वी एंड द सेशन। इस पर्टिकुलर भजन से आपको क्या टीचिंग्स मिली हैं। केवल एक टीचिंग भी अगर ध्यान में आती है तो लिख दीजिए, चाहे तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, चाहिए तो बहुत सारी टीचिंग्स लिखिए। आई वुड बी हैप्पी टू सी। प्लीज राइट समथिंग, प्लीज मेंशन समथिंग, योर रिफ्लेक्शंस, व्हाट ऑल यू लर्न, how you can develop that mood of absorption, that mood of attachment to the lotus feet of the sadhus, the devotees of the Lord who bring us closer to Bhagwan. And we can pray to Krishna to get such sadhu sangha, the association of devotees, because that will save us from the miseries of this life. That will help us get attached to the lotus feet of Bhagwan. और यहाँ mention किया गया था, all obstacles to devotion are destroyed and all spiritual desires are fulfilled. That happens in the devotee association. गीता देशा जी, point number 9 क्या है? पेस्ट करिए. I don't know. Please paste the point because it will be helpful for everyone. Those people who are coming first time, they will get inspired in reading your response. तुलसा जी, जय हरि जय कृष्णा, हरे कृष्णा। पूजा सैनी जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है जो हमने अभी नाम संकीर्तन भजन श्रवण किया और उसका मीनिंग सुना, ट्रांसलेशन सुना, उससे अगर आपको कुछ टीचिंग्स याद हैं तो ज़रूर शेयर करिए। आपके रेफरेंस के लिए मैं एक बार फिर से ट्रांसलेशन पेस्ट कर रही हूँ ताकि आप उसको रेफर कर सकें और हमसे शेयर कर सकें। अगर हमें परफेक्ट करना है इस लाइफ को, इस प्रेशियस लाइफ को, तो एवरी सिंगल मोमेंट we have to develop, we have to make a choice and we have to develop the desire to serve and please Krishna and his dear devotees. These devotees who are sadhus. Who are sadhus? Who have strong, unflinching faith in Krishna. They bring us closer to Bhagwan. When we observe their life and when we serve them, we get super inspired to live that life of devotion, to develop that unshakable faith, to develop that love and devotion. Because भक्ति जो है बहुत ही जॉयफुल है और भक्ति जो है ये देती है सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस. देयर इज नो प्लेस फॉर डिस्ट्रेस और अनहैप्पीनेस व्हेन इट्स ए प्योर भक्ति वी आर एंगेजिंग इन, और वो हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. प्रियंका जी, हरे कृष्णा. सो डियर फ्रेंड्स, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसके रेफरेंस के लिए कमेंट्स में हमने शेयर किया है ट्रांसलेशन ऑफ दिस भजन. उसमें से एक या एक से ज़्यादा जो भी टीचिंग आपको बहुत बहुत अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर करिए. हरि बोल. एंड वी विल एंड द सेशन आफ्टर दैट. हरे कृष्णा. I was looking for your answers, some answers. हरि बोल. नीलम कुकरेती जी, प्रियंका जायसवाल जी. All right. If you need more time, just indicate there in the comments. You need few more minutes. Otherwise, I'll consider at this time nobody is responding. Geeta ji, आप कह रही हैं, just shout the name of Lord Hari in great ecstasy and worship the transcendental realm of Vrindavan while absorbing your mind in meditation upon the divine feet of spiritual master and the Vaishnavas. Beautiful. Yes. Don't we all want to develop the 5 A's? The 5 A's to improve our devotional service, to improve our chanting. What are the 5 A's? Does anybody remember? Affection, attentiveness, absorption. So we have absorption, attentiveness, affection, and there are 2 more. But basically there are 5 A's. We want to develop those 5 A's and make our devotional service beautiful, and that can happen with the inspiration from the saintly devotees of the Lord, Sadhu Sangha. Let me get the list of 5 A's. My memory is failing me. Our senses are so defective.
Hare Krishna. 5 Hare Krishna. Are there any more attachments? Yes. So we have. Okay. So first of all, we should develop attraction to serve the Bhagwan, right? And जब हम दर्शन करते हैं deities के, we feel so attracted. We offer prayers from the heart. So many people don't even have that attraction, you know. They don't want to even have darshan for Bhagwan. So prayers हैं, बहुत ही beautiful prayers हैं by our Vaishnava Acharyas. Just listen to this. भगवान को के प्रति अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए प्रेयर सुनिए. ओ कृष्णा, देयर इज सो मच अट्रैक्शन विद इन मी, बट व्हाई डोंट आई हैव एनी अट्रैक्शन फॉर योर होली नेम्स? आई एम सो अट्रैक्टेड टू सो मेनी स्वीट साउंड्स, form, taste, smell, objects of touch. But all these material attractions pull me farther and farther away from you. And my favorite attractions are in reality nothing but distractions from you. So, इस तरह से प्रेयर किया जा सकता है, प्रेयर करी जा सकती है to develop attraction. Krishna, please help me. Oh Krishna, please enchant my heart and captivate my restless mind. Please bless me with the matchless wealth of attraction to your holy names. इस तरीके से हम अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं और अटेंशन, अटेंटिवनेस के बारे में हम हमेशा बात कर सकते हैं. तो अटेंटिवनेस के लिए we have to listen carefully when we chant. We have to be very attentive when we serve Krishna. And this actually reflects in our relationships in our life. When we start to observe everyone as part and parcel of Bhagwan, we develop these 5 A's in our real life. We become more attentive to others also. We give a real good listening to them and we listen from heart. So first क्या था point? Attraction. Second था attentiveness. Third is absorption. Absorption का मतलब क्या होता है? ध्यान से fully occupy करके saturate your mind in something. It is a feature of our life. ठीक है? तो हम पता है कैसे pray कर सकते हैं for absorption. मोनिका जी attentiveness, तुलसा जी आपने लिखा अटैचमेंट टू कृष्णा. यस. एंड इस वक्त मैं आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ. आप अगर चाहें तो नोट्स ले लें. हम आपके साधु संगा के इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स पे वापस जल्दी आएंगे, लेकिन वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट 5 A's टू इम्प्रूव अवर डिवोशनल सर्विस, 5 A's टू इम्प्रूव अवर चैंटिंग. तो ये जो प्रेयर अब आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह से आप प्रे करेंगे तो यू विल डेवलप सॉलिड एब्जॉर्प्शन इन योर डिवोशनल सर्विस, इन योर भक्ति एक्टिविटीज. ओ कृष्णा, while chanting your holy names, may I enter the limitless land of consciousness. Oblivious to the body and the surroundings, may my soul become immersed in the vibration of divine union. Let this Maha Mantra of Mahabhav surround and penetrate every aspect of my being. देखिए, बहुत ही exalted soul ने इस तरीके से prayer लिखी है. अगर हम इसको जस्ट समझ भी लें थोड़ा सा मूड, और उसके बाद सिंपली भगवान से बोलें, भगवान, I totally lack absorption when I chant the holy names. Please help me. Please show me how I can improve that. तो यहाँ बोलते हैं, one with your desires, one with your love. Oh Krishna, may I completely absorb myself in serving your holy names. Oh Krishna, please help me to become fully absorbed in chanting your holy names. Okay? उसके बाद आता है attachment. धीरज जी ने थोड़ी देर पहले बोला था, attachment जो है इसका मतलब ये है, जैसे कि आपको पहले ही अपॉर्चुनिटी मिले, यू शुड ग्रैब योर बीड्स एंड चैंट द होली नेम्स. ये तब होगा जब हमें होगा अटैचमेंट. और इसके लिए हम प्रे कर सकते हैं, ओ कृष्णा, बाय नेचर आई एम अटैच्ड टू सो मेनी रॉन्ग थिंग्स. कृष्णा, प्लीज हेल्प मी टू ट्रांसफर ऑल माई अटैचमेंट्स टू योर लोटस फीट. यस तुलसा जी. Oh my Lord, may chanting Hare Krishna become an inseparable part of my life.
Please help me to chant your holy names with pure attachment. हम भगवान से प्रेयर्स कर सकते हैं, हम वो भाव ला सकते हैं. कई बार हमारे पास वर्ड्स भी नहीं होते हैं, तो भगवान भावग्राही जनार्दन हैं, वो हमारे हृदय के भाव समझ जाते हैं. लेकिन हमें वो एक्सप्रेस करना है हृदय में ही, चाहे हमारे पास वर्ड्स ना हो. और आखिरी वाला ए है अफेक्शन. अफेक्शन मीन्स fond feelings, devotion and love. And the goal of chanting Hare Krishna Mahamantra is to chant pure holy names. The pure name which is enriched with Krishna Prem and presence of Bhagwan. Okay? तो इसके लिए भी एक prayer है. O Krishna, may I chant your holy names with heartfelt emotion. When will I become charmed by the beauty of your names and start chanting from my heart? Oh Krishna, please help me to chant with sincere feelings of affection for you, for Radhika and for your holy names. Please show me the way to chant with genuine affection, ripening in pure love. इस तरीके से अगर हम chant करेंगे ना, it will attract our heart and mind to the holy names, and we can further pray. May I chant with full attention. May I quickly become absorbed in the nectarian taste of your names. May the sweet charm of your name drive out all the distractions and fully enchant my heart. Please give me strong attachment to your wonderful names. Please be merciful to me. We can pray like this. Okay, and help me rise to the platform of genuine affection and pure love for you. इस तरीके से हम कभी भी at any time, at any moment in our life, we can pray to Bhagwan, and actually without wasting any time we should make such prayers. तो अगर हमें चाहिए साधु संग, इस वक्त आपको साधु संग मिल रहा है, हमें श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स में उनका संग मिल रहा है, साधु संग मिल रहा है. We are all so fortunate. We are learning all these prayers. We are learning all these teachings. And मैं आपसे पूछ रही हूँ फिर से, please write in few words the importance of साधु संगा. अगर आपने अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया है, गीता जी थैंक यू. मैंने तो जस्ट आपको टीचिंग्स और प्रेयर्स रीड करके कन्वे की हैं. आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम हैप्पी टू डू सो. Hari Bol, and let me see if anybody else wrote a response. Tulsa ji, Hare Krishna. Geeta ji, immersion in the ocean of Krishna consciousness. Yes. Monica Grover ji, Hari Bol. Manasa Chavan ji, Priya ji, Hare Krishna. Where have you been? Hari Bol, good to see you. Tulsa Gimre ji, Happy Holi. Holi तो शायद परसों है, right? Advance में Holi greetings सभी को. Tulsa ji, yes, it's important to understand. And Geeta ji, intoxication to Krishna Bhakti. Yes, Sadhu Sangha inspires us to get intoxicated in Krishna Bhakti and to be detached from other intoxicants, right? To a regulated lifestyle. When we follow a regulated lifestyle, we make significant spiritual progress and we become intoxicated with the leelas of Bhagwan. नेहा जी, यू आर वेलकम. यू फील एनलाइटेंड. नरेंद्र जी ने और काफ़ी लोगों ने, मोनिका जी ने, सभी ने 5 ways लिस्ट किए थे. थैंक यू सो मच. माई मेमोरी वॉज फेलिंग मी. हरे कृष्णा. ऑल राइट, आई होप आई डिडंट मिस एनीबॉडीज कमेंट्स अबाउट साधु संगा. हरी हरी हरे कृष्णा. Let me see if there is any more comment about importance of sadhu sangha. Okay, नवी गर्ग जी, कौन सी प्रेयर रिपीट करने आप बोल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन की, अटैचमेंट की, अफेक्शन की. प्लीज लिस्ट कौन सी वाली प्रेयर रिपीट करने बोल रहे हैं? प्रिया जी, you went to Vrindavan. Yes, we know, and we were waiting to get some pictures from you. Did you get any sadhu sangha there? आज का जो हमारा सेशन हमने किया, इसमें हमने चैंटिंग की एंड वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साधु संगा along with all the prayers we learned from the sadhus, the Vaishnav, saintly souls, the devotees of the Lord. और सभी को ये बहुत बहुत पसंद आई हैं और सब चाह रहे हैं हम शेयर करें. तो मैं जानना चाहती हूँ कौन सी वाली प्रेयर. Priya ji, I felt Krishna touch my soul for 5-10 seconds a day. I did snan in the river. Beautiful.
Wonderful, you got the opportunity. I hope you went to Radha Kund too. Sarita Mishra ji, Hare Krishna. Attachment prayer. All right, let me read the attachment prayer one more time. Oh Krishna, by nature I am attached to so many wrong things. Please help me to transfer all my attachments to your lotus feet. Oh my Lord, may chanting Hare Krishna become an inseparable part of my life. Please help me to chant your holy names with pure attachment. Pure attachment matlab with pure love and devotion. Hare Krishna. Hari Bol, Nami ji, I hope you got the prayer. Sarita Mishra ji, Hare Krishna. Is there anything else anyone wants to share? Any realizations, any reflections? You are welcome to do that. I can very well take your comments for some more time. आज हमारी थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज आई थी, लेकिन अगर हमारा फ़ोन अभी तक बढ़िया काम कर रहा है तो this live can go on. And those of you who want to retire to bed, who want to go to bed, please do so, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त बहुत लेट है बहुत सी कंट्रीज में. While many of you are looking to discuss more, और हमारे यहाँ इस वक्त आफ्टरनून है, so I don't mind. हरि बोल. पारुल जी, हरे कृष्णा. पूर्णिमा जी, हरि बोल. सभी न्यू व्यूवर्स का बहुत बहुत अभिनंदन है. आप पहली बार आए, आशा है आपको ये चैंटिंग का सेशन अच्छा लगा. हरि बोल. नरेंद्रन जी, प्योर डिवोशन लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. यस, आई थिंक आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं अगर इम्पोर्टेंस ऑफ साधु संगा का. दैट्स वेरी गुड. हरे कृष्णा. सरिता मिश्रा जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन अनअटैच्ड. यस सरिता जी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने का. हम लोग अनअटैच नहीं हो सकते. नोबडी कैन बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर्स. तो करना क्या है, हमें ये समझना जरूरी है. वी अटैच टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. वी अटैच टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. वी अटैच विद कृष्ण प्रसाद. वी अटैच विद द लीलाज ऑफ भगवान. सो हमें सारी ऐसी चॉइसेस करनी है. सो वी अटैच टू द थिंग्स फेवरेबल फॉर कृष्ण भक्ति, and automatically we would have converted or transformed all our material desires to spiritual desires. This is called spiritualizing your desires, purifying your senses. श्रीला रूपा गोस्वामी जी ने बहुत ब्यूटीफुल श्लोकास दिए हैं, वर्सेस दिए हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि जब हम भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे सेंसेस स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, और तब हमें डिटैच होने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि हम अटैच कर लेते हैं विद एवरीथिंग which gives us happiness in serving Krishna and serving the saintly souls, the sadhus. Sarita Mishra ji, please keep trying. Everybody keeps trying. This is a gradual process. Priya ji, Mata ji, I feel detached from most all desires. Still, I feel peaceful now. I am at what stage of life right now? Hare Krishna. प्रिया जी, आपको पता है जो बड़े बड़े साधु भी होते हैं ना, वे कांस्टेंट चैलेंज फील करते हैं. इट इज़ नॉट लाइक अ परफेक्ट स्टेज कि नाउ आई हैव डिटैच एंड आई वोंट टर्न बैक. एट एवरी मोमेंट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली मेक चॉइसेस. सो इफ़ यू ऑलरेडी फील कंटेंट एंड यू फील योर डिटैच, व्हाट दैट मीन्स इज स्लोली आपके हृदय के जो अनर्थ है ना, लाइक लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ये धीरे धीरे वॉश आउट हो रहा है, क्लीन हो रहा है. And now, if you feel you are developing taste for chanting the holy names, एक simple test है, आप खुद determine करिए. आप spontaneously, do you feel interested to chant the holy names of Bhagwan at all times? Yes or no? If yes, that is the way to go. Because devotees doesn't stop. They want to stay engaged in pure devotional service, life after life. There is infinite room for improvement. Okay, it's not like you achieve that and then like something else needs to happen.
So in the life of bhakti, you know, faith पहले से ज़्यादा strong होता जाता है. You keep moving to more the mood of surrender, and consciously you keep making choices throughout on this path. Hari Bol. Geeta ji, it is not always easy, especially when we are attached to our children. Again, children ko consider them the children of Bhagwan, that you are the caretakers. These are Srila Prabhupada's teachings. Hamare children should be treated like little deities. We should give them a Krishna conscious parenting. Always give them prasadam. Be very kind and gentle with them. Even when you have to discipline them, discipline in a Krishna conscious manner. जब तक आप डिसिप्लिन कर सकते हैं, जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं, दे आर ऑन देयर ओन, then there is really not much you can do except be a very loving friend and always prepare prasadam for them, because prasadam transforms the consciousness. It gradually makes one fully Krishna conscious. It transforms our hearts. Easy process nahi hai. We have to come out of our comfort zone. We have to quit the laziness, and we have to stay enthusiastic and determined. Monu ji, good night. Hari Bol. Shubhratri. Priya ji, I feel anger from few months to went out. That's it, and that I need to control. Hari Bol. तो स्पिरिचुअलाइज, इसके बारे में भी क्लास हो सकती है. एंगर को भी स्पिरिचुअलाइज किया जाता है. एंगर को यूज किया जाना चाहिए भगवान की सेवा में. ओके. हरि बोल. सावित्री सिंह जी, हरे कृष्णा. नरेंद्र वर्मा जी, प्लीज जॉइन ऑन पेज न्यू डिवोटीज दिस पेज एडमिन. ओके. हरे कृष्णा. थैंक यू नरेंद्र जी. गीता देशा जी, यस. सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने चैंटिंग की, आज हमने टीचिंग्स डिस्कस की, पावर ऑफ साधु संगा डिस्कस किया, और हमने आज वैष्णव सॉन्ग डिस्कस किया, नाम संकीर्तन, जिससे हमने फर्दर डिस्कस किया हाउ डू वी डेवलप अटैचमेंट टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, टू द स्पिरिचुअल लाइफ. रेणु जी, हाउ कैन मोह विद किड्स रिड्यूस और शुड वी नॉट रिड्यूस इट? देखिए, ये जो टॉपिक है ना, कन्वर्टिंग लस्ट टू लव, जो हम मोह और लव समझते हैं माँ बेटे के बीच में या फिर कपल्स के बीच में, एक्चुअली वैष्णव आचार्य ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह. दिस इज एक्चुअली लस्ट. दिस लीड्स टू अटैचमेंट. एनी रिलेशनशिप वेयर वी फील बाइंडिंग और अटैचमेंट इन अ मटेरियलिस्टिक वे, दैट इज लस्ट. Whereas we can transform this lust to love of Krishna if we see everyone as a child of Bhagwan, and the activities we do together should help us all in progressing on Krishna consciousness path. If that is the way we are living, then it is love between the members. Then there are loving exchanges. All the time we take happiness in conversing about Bhagwan and the Leelas of Bhagwan. लेकिन अगर कुछ और हो रहा है इस पर्टिकुलर लविंग एक्सचेंजेस में, बैठ के पिक्चरें देख रहे हैं, थिएटर्स जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, फिर झगड़े फसाद भी हो जाते हैं, इट इज़ वेरी क्लियर दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ लस्ट. तो जब हम भागवत गीता करेंगे तो इस टॉपिक पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके. सो राइट. कल्पना जी, नहीं, रेणु मखीजा जी ने क्वेश्चन किया था. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. मोनू सिंह चौहान जी, हरि बोल. कल्पना वर्मा जी, हरे कृष्णा. वी आर अबाउट टू एंड द सेशन नाउ. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. हरि बोल. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Hari Bol, Om Tat Sat. Thank you, Priya ji. This has been gifted by my mom. Actually, I just got it from her. I loved it so much. Maa ka dil. Hari Bol. Hare Krishna. See you all next time. Hare Krishna.